बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इनपुट स्टेटमेंट। दाएँ इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, अक्सर प्रोग्राम में ये इस्तेमाल होती है यूज़र से किसी किस्म की ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इनपुट लेने के लिए। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, दिस स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू इनपुट डाटा। यानी ये स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है किस लिए? डाटा इनपुट के लिए। फ्रॉम द यूज़र, फ्रॉम द यूज़र से क्या मतलब? जो बंदा कंप्यूटर को इस वक्त यूज़ कर रहा है वो यूज़र है। ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा उस दौरान प्रोग्राम के अंदर जहाँ पर भी ये इनपुट स्टेटमेंट आएगी तो उस वक्त प्रोग्राम जो है वो यूज़र से इनपुट रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद किसी वेरिएबल में स्टोर करवा देगा, एक वेरिएबल में या एक से ज़्यादा वेरिएबल में। ठीक है, इसका सिंटेक्स किस तरह? दो तरह से यहाँ सिंटेक्स दिया है, ऑलमोस्ट मिलता जुलता आपको नज़र आ रहा है, सिर्फ यहाँ पर सेमीकोलन है और यहाँ कॉमा है। वो इनमें क्या फ़र्क है वो भी हम देख लेंगे। यहाँ देखें सिंटेक्स में ये इसका रिजर्व वर्ड है, उसके बाद यहाँ सेमीकोलन दिया हुआ है थोड़ा सा स्पेस यूज़ करने के लिए। यहाँ प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है कि इनपुट स्टेटमेंट जब चले तो कोई मैसेज स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाए कि आपसे कंप्यूटर इस वक्त किस किस्म की इनपुट मांग रहा है, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने इनपुट क्या देनी है। तो ये इनपुट इसको हम प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग कहते हैं, यानी आपसे कंप्यूटर क्या मांग रहा है। जैसे कि यहाँ पर इनपुट स्टेटमेंट इस्तेमाल हुई है ये वाली, और इसके अंदर ये प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग है जो कि इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ है। तो जब ये स्टेटमेंट चलेगी तो इस तरह से मैसेज लिखा होगा, एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कंप्यूटर आपसे कह रहा है कि आप रेडियस ऑफ द सर्कल के इनपुट के तौर पर कीबोर्ड से एंटर करें। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग से मुराद आपको समझ आ गई होगी। आगे अभी हम प्रैक्टिस में भी करके देख लेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, यानी लिस्ट ऑफ वेरिएबल उसके बाद हम देंगे कि जहाँ पर कीबोर्ड से यूज़र जो भी इनपुट करेगा वो कहाँ जाके स्टोर होगी। वो अगर आपने उस इनपुट में एक वेरिएबल में वैल्यू रखवानी है तो आप एक वेरिएबल का नाम लिख देंगे। अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स में आपने वैल्यू स्टोर करवानी है तो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स कॉमे के साथ सेपरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल 3 वेरिएबल हैं ए बी सी, तो ए लिखेंगे कॉमा बी लिखेंगे कॉमा सी लिखेंगे। तो जब आप यूज़र इनपुट दे रहा होगा तो पहली वैल्यू लिखने के बाद कॉमा लेगा, फिर दूसरी वैल्यू लिखने के बाद कॉमा देगा, तीसरी वैल्यू लिखने के बाद कॉमा देगा। तो तीनों वैल्यूज अलग-अलग तीनों वेरिएबल्स में जाके स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें सिर्फ कॉमे का फ़र्क है। अब ये इंटरप्रिटेशन में हम पढ़ते हैं तो ये सेमीकोलन और कॉमे का फ़र्क आपको नज़र आ जाएगा। मैंने कुछ बातें पहले बता दी, कुछ यहाँ पर लिखी हैं, हम इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग इज़ द मैसेज दैट इज़ डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन टू असिस्ट द यूज़र टू इनपुट करेक्ट डाटा। यानी ये जो प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग होता है ये एक मैसेज होता है जो कि स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है, जो कि यूज़र को असिस्ट करता है, यानी यूज़र को बताता है कि आपने कौन सा डाटा देना है, करेक्ट डाटा, ताकि आप इनपुट सही दे सकें जो वो चाह रहा है प्रोग्राम। ठीक है, तो मैसेज मैंने अभी आपको दिखा दिया था कि नीचे कौन सा मैसेज आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। जैसे एग्जाम्पल में दिखाया हुआ था, वी कैन स्पेसिफाई मोर देन वन वेरिएबल विद ए सिंगल इनपुट स्टेटमेंट। यहाँ वो कह रहा है कि एक से ज़्यादा हम वेरिएबल दे सकते हैं सिंगल इनपुट स्टेटमेंट के साथ, लेकिन कॉमा सेपरेटेड देंगे, कॉमे के साथ अलग-अलग कर देंगे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन द वैल्यूज एंटर्ड बाय द यूज़र आर असाइंड टू द कोरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स। कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स कौन से? यानी ए में वैल्यू, ए की वैल्यू ए में चली जाएगी। जैसे अभी मैंने बताया था 3 वेरिएबल्स को आप कॉमे के साथ सेपरेट करके दे सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो वो जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी, जो पहली वैल्यू होगी आप एंटर करेंगे, देंगे, लिखने के बाद एंटर करेंगे तो वो किस में चली जाएगी? पहले में। फिर इसी तरह तीनों वैल्यूज़ जो आप कॉमे के बाद देंगे, तीनों वैल्यूज़ अलग-अलग तीनों वेरिएबल्स में चली जाएंगी। कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स का मतलब ये हुआ अकॉर्डिंग टू दी सेम सीक्वेंस इन विच दे आर लिस्टेड। सेम सीक्वेंस का मतलब क्या हो गया?
बी सी, जैसे आपने कॉमा सेपरेटेड लिखा हो तो नीचे जब वैल्यूज़ देंगे आप ए की वैल्यू लिखते हैं 35 कॉमा, बी के लिए अब दूसरी वैल्यू देते हैं 42 कॉमा, फिर तीसरी वैल्यू आप देते हैं 3, तो पहली वैल्यू जो होगी 35 वो ए में चली जाएगी, 42 जो है बी में चली जाएगी और आखिरी वाली वैल्यू जो है वो सी में चली जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये द टाइप ऑफ ईच डाटा आइटम इनपुट मस्ट एग्री विद दिस टाइप स्पेसिफाइड बाय द वेरिएबल। जब आप डाटा इनपुट कर रहे हैं तो उसमें इसी तरह का डाटा इनपुट करवाना है जिस तरह का आपने ऊपर वेरिएबल यूज़ किया हो, यानी अगर न्यूमेरिक वेरिएबल है तो न्यूमेरिक वैल्यू जानी चाहिए, और न्यूमेरिक वेरिएबल के अंदर अगर सिंगल प्रिसीजन है तो सिंगल प्रिसीजन टाइप वैल्यू देनी पड़ेगी आपको, या डबल प्रिसीजन तो डबल प्रिसीजन देनी पड़ेगी, या वेरिएबल को आपने अगर स्ट्रिंग बताया हुआ तो स्ट्रिंग वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखें कहता है व्हेन अ सेमीकोलन इज यूज्ड टू सेपरेट द प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वेरिएबल। When a semicolon is used to separate prompt string from the list of variable, यानी यहाँ पर अगर आप सेमीकोलन देंगे, यहाँ पर ये देखें यहाँ पर prompt string के बाद, तो फिर क्या होगा, एक क्वेश्चन मार्क स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। अभी हम एग्जांपल में खुद करके देखेंगे तो स्क्रीन पर एक क्वेश्चन मार्क डिस्प्ले होगा और मैसेज के बाद अपीयर्स एट द एंड ऑफ द प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग, यानी जो मैसेज होगा, जैसे यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है तो आप उसके बाद क्वेश्चन मार्क अपीयर होगा, हालांकि जबकि हमने यहाँ पर देखें यहाँ सेमीकोलन नहीं दिया हुआ इसलिए वो क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा। अगर यहाँ हमने सेमीकोलन दिया होता इस एग्जांपल में तो यहाँ पर और जब प्रोग्राम रन होता तो आउटपुट में यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ नजर आना था। वो अभी हम करेंगे तो मजीद क्लियर हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द प्रॉम्प्ट स्क्रीन दिस क्वेश्चन मार्क कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग ए कॉमा, यानी इस क्वेश्चन मार्क को आप डिस्प्ले नहीं करवाना चाहते, अवॉइड करना चाहते हैं, टालना चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे, आप कॉमा दे दें, जैसे कि यहाँ पर कॉमा दिया हुआ है एज इन दी सेकंड सिंटेक्स। सेकंड सिंटेक्स में देखें यहाँ पर उसने क्वेश्चन मार्क को अवॉइड करने के लिए यहाँ सेकंड सिंटेक्स में कॉमा दिया और बाकी पूरा का पूरा सिंटेक्स एक जैसा है। अब हम देखते हैं यहाँ पर द नंबर ऑफ डाटा आइटम सप्लाइड बाय द यूजर मस्ट बी द सेम एज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द लिस्ट, यानी डाटा आइटम जो आपने इनपुट देते हुए सप्लाई करने हैं वो जितने वेरिएबल आपने दिए होंगे उतने ही वेरिएबल के मुताबिक आपने डाटा आइटम देने हैं। और द टाइप ऑफ ईच डाटा आइटम मस्ट बी एग्री विद द टाइप ऑफ द स्पेसिफाइड वेरिएबल, यानी उनकी जो डाटा टाइप है वो भी सेम होनी चाहिए। इसकी मैंने एक एग्जांपल बनाई हुई है GW बेसिक में, उसको चलाते हैं फिर ये आपको दोनों बातें समझ आ जाएंगी। यहाँ मैं GW बेसिक में लोड करवाता हूँ, लोड input.bs, ये एक फ़ाइल है, इसकी लिस्ट लेते हैं, छोटी सी फाइल है। इसमें देखें यहाँ पर इनपुट स्टेटमेंट इस्तेमाल हुई है और ये प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग है जो कि इन्वर्टेड कॉमा में आपको नज़र आ रहा है, और इसके साथ हमने सेमीकोलन लगाया हुआ है। सेमीकोलन का मतलब क्या होगा कि आप क्वेश्चन मार्क आएगा जब ये प्रोग्राम चलेगा और इस स्ट्रिंग के बाद, और ये 3 न्यूमेरिक वेरिएबल दिए हुए हैं A B C। ठीक है, जब ये प्रोग्राम चलेगा तो इन तीनों वेरिएबल्स में आपको इनपुट करते हुए कंप्यूटर से वैल्यूज़ कीबोर्ड से इनपुट करवानी पड़ेंगी। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो फिर देखते हैं कैसे काम करता है, मैं साथ साथ समझा देता हूँ। रन, जैसे ही हमने रन किया इसको, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही, ये मैसेज प्रॉम्प्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया, क्वेश्चन मार्क आ रहा है और वह तीनों वैल्यूज़ मांग रहा है 1 by 1। फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू देता हूँ 5, 6, 90, ये 3 वैल्यूज़ मैंने दे दी हैं कॉमा सेपरेटेड। अब जब मैं एंटर करूँगा तो ये तीनों वैल्यूज़ A B C तीनों वेरिएबल्स को मिल जाएंगी, और वेरी नेक्स्ट लाइन में मैंने कमांड यूज़ की हुई है, स्टेटमेंट यूज़ की हुई है प्रिंट ABC, यानी ये तीनों वैल्यूज़ इन तीनों न्यूमेरिक वेरिएबल्स में जाएंगी। उसके बाद अगले स्टेप पे इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को प्रिंट करवाया जा रहा है। देखें मैं जैसे ही एंटर करूँगा ये वैल्यूज़ तीनों ABC वेरिएबल को मिलेंगी और साथ ही वो प्रिंट भी हो जाएंगी। ये देखें, ठीक है, तीनों वैल्यूज़ इसको मिली और अगले स्टेप पे मैंने प्रिंट कराया हुआ था 5 A की वैल्यू थी, 6 B की वैल्यू थी और 90 C की वैल्यू थी। उस स्क्रीन पर फौरी तौर पर उसने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल मैं नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कम देता हूँ, इसको दोबारा रन करवाते हैं प्रोग्राम को, तो मैं फॉर एग्जांपल 4,5 मैंने दिया और मैं एंटर दबा देता हूँ। पूरे वेरिएबल जितने वेरिएबल ऊपर हमने बताए हुए हैं उतनी वैल्यूज़ नहीं देते, तो देखें क्या मैसेज आता है, कहता है रीडू
फ्रॉम स्टार्ट, यानी दोबारा वैल्यूज़ दें। आपने पूरी वैल्यूज़ नहीं दी जितने वेरिएबल्स हमने प्रोग्राम में इनपुट स्टेटमेंट में लिखे हुए हैं। तो अब हम देंगे उतने वेरिएबल, तो फिर ये एक्सेप्ट करेगा। ये देखिए उसने एक्सेप्ट कर लिए। अब हम एक और चीज़ करते हैं, उसने कहा था डाटा टाइप भी मस्ट सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमने ये न्यूमेरिक वेरिएबल दिए हुए हैं, ये कौन से सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल्स हैं, इनके साथ सिंबल क्योंकि इनकी डाटा टाइप का ना लगा हो तो फिर भी उसका मतलब होता है सिंगल प्रिसीजन न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं। अब मैं इसमें दोबारा प्रोग्राम को रन करवाता हूँ और यहाँ पर एक वैल्यू मैं स्ट्रिंग वैल्यू दे दूँगा, यानी नंबर नहीं दूंगा, मैं ABC कोई लिख दूंगा, असद लिखता हूँ फॉर एग्जांपल। असद में कहता हूँ ये वैल्यू जो तीसरी वैल्यू C वेरिएबल को मिलनी चाहिए, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वेरिएबल न्यूमेरिक है। कहता है रीडू फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है, अब दोबारा हम सही वैल्यू देंगे तो वो एक्सेप्ट करेगा। सारी वैल्यूज जब मैंने न्यूमेरिक दे दी, एंटर किया, तो तीनों वैल्यूज तीनों वेरिएबल्स को मिल गई और अगले स्टेप पे ये 20 नंबर लाइन एग्जीक्यूट हुई, उसमें जो स्टेटमेंट थी ये रिजल्ट आ गया। वापस आते हैं बुक की तरफ। अब यहाँ से हम इसको डिस्कस करते हैं बुक को। यहाँ देखें, अब एक एग्जांपल बुक की एग्जांपल है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। The following figure shows a program that demonstrates the use of input statement। ठीक है, ये बुक की एग्जांपल है। ये भी मैंने बुक की एग्जांपल मैंने पहले से बनाई हुई है ताकि टाइम थोड़ा सा हमारा बच भी जाए और ये चीज़ आपको जल्दी समझ आ जाए। इसको मैं दिखाता हूँ आपको। GW बेसिक में जाते हैं वापस, इसको यहाँ से हम इसको ख़त्म कर देते हैं, मेमोरी से न्यू CLS करते हैं, अपलोड करते हैं इनपुट, उसका नाम है input2.bas। ठीक है, ओके मैसेज आ गया। इसका मतलब है ये मेमोरी में लोड होगी फाइल। अब लिस्ट लेंगे तो हमें इसके कंटेंट्स नज़र आ जाएंगे। अभी कंटेंट्स वही हैं जो कि अभी हमें एग्जांपल में नज़र आ रहे थे। इसमें इसको मैं जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली 10 नंबर लाइन पर उसने रिमार्क्स दिए हैं कि मैसेज है जो कि एग्जीक्यूटेबल नहीं होता, ये स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूटेबल नहीं होती, उसमें सिर्फ प्रोग्रामर की सहूलत के लिए यहाँ पर कुछ भी आप लिखना चाहें। दिस प्रोग्राम कैलकुलेट्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी ये प्रोग्राम जो है सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो है, एक सर्कल है उसका चारों तरफ को पूरी उसकी लेंथ तो आपको बताएगा। ठीक है, तो 20 नंबर लाइन पे क्या कर रहा है, इनपुट स्टेटमेंट यूज़ हो रही है, यानी यूज़र से इनपुट लेगा। और मैसेज जो प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग क्या है, इन्वर्टेड कॉमा में आपको नज़र आ रहा है एंटर दी रेडियस ऑफ द सर्कल, और उसके साथ ये सिंबल यूज़ हुआ है। ठीक है, कॉमा इस्तेमाल हुआ, यानी अब क्वेश्चन मार्क स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगा, विदाउट क्वेश्चन मार्क यहाँ पर मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे ही उस स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले होगा तो आप जो वैल्यू एंटर करेंगे वो वैल्यू जो है वो इस रेडियस नाम के वेरिएबल में चली जाएगी। ये सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर किया हुआ है, यानी ये सिंबल, ये वाला सिंबल है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ना भी लगाएं और लगा भी दें तो दोनों सूरतों में ये सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल होता है। जैसे ही आप एंटर करेंगे वैल्यूज़, ये रेडियस को वैल्यू मिल जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर देखें एक और 30 नंबर लाइन पे कैलकुलेशन हो रही है 2, जैसे इसका फार्मूला क्या होता है 2πr, 2 फार्मूले का, पाई जो है पाई की वैल्यू अगर 22/7 को कैलकुलेट करें तो इसकी रिजल्ट ऑलमोस्ट ये आता है 3.14, और इनटू रेडियस, रेडियस की वैल्यू हमने कीबोर्ड से यूज़र ने दे दी है, वो वैल्यू जो भी होगी वो इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगी और उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो सर्कमफ्रेंस नाम के वेरिएबल को मिल जाएगा। और ये डबल प्रिसीजन वेरिएबल है, वो इसलिए डबल प्रिसीजन दिया हुआ कि इसका जो रिज़ल्ट है वो सिंगल प्रिसीजन की वैल्यू से बड़ा आने के चांसेस थे, इसलिए इस वैल्यू को डबल प्रिसीजन वेरिएबल में रखा है क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी वैल्यू को स्टोर करवा सकता है। उसके बाद देखें 40 नंबर लाइन पे क्या हुआ, प्रिंट सर्कमफ्रेंस, यानी प्रिंट की कमांड स्टेटमेंट क्या करती है, मैसेज भी डिस्प्ले करवा सकती है और वेरिएबल की वैल्यू को भी डिस्प्ले करवा सकती है। तो यहाँ पर हमने पहले मैसेज डिस्प्ले करवाया स्क्रीन पर, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू, ये स्क्रीन पर मैसेज आ जाएगा और उसके बाद सर्कमफ्रेंस जो हमने ये कैलकुलेशन के बाद ये जो वैल्यू थी जो सर्कमफ्रेंस में गई थी वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। अब मैं इसको रन करवाता हूँ प्रोग्राम को, देखें उसने फौरी तौर पे ये वाला मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया और ये एक वैल्यू मांग रखा था, एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। मैं कोई वैल्यू देता हूँ, जैसे कि एग्जांपल में दी है बुक के अंदर 2.7 ही दे देते हैं, एंटर करते हैं। जैसे ही हमने एंटर किया तो ये वाली वैल्यू मिली रेडियस को और इस फार्मूले में यहाँ पर रेडियस की वैल्यू इस्तेमाल हुई
2 को मल्टीप्लाई किया 3.14 से और उसको मल्टीप्लाई किया गया 2.7 से। रिज़ल्ट जो आया वो किसको मिल गया था? सरकमफ्रेंस को। और सरकमफ्रेंस आपको पता है कि ये डबल प्रिसीजन वैल्यू इसमें डाटा टाइप डिक्लेयर की हुई है। तो इसका वैल्यू जब रिज़ल्ट जो था इसके अंदर किया तो अगले स्टेप में प्रिंट करवाया हुआ मैसेज, ये देखें मैसेज सरकमफ्रेंस इज़ इक्वल टू, ये मैसेज इसी तरह ही आ गया। और उसके बाद उसने कहा सरकमफ्रेंस जो वेरिएबल था जिसकी डाटा टाइप डबल प्रिसीजन है उसकी वैल्यू डिस्प्ले कर दो यहाँ पर। तो ये वैल्यू डिस्प्ले हुई है। आपको पता है कि ये 16 डिजिट तक आपको वैल्यू डिस्प्ले कराता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, 16 वैल्यूज़ यहाँ पर आपको डिस्प्ले करवा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस एग्जांपल को, इनपुट स्टेटमेंट को इस्तेमाल करेंगे। वापस बुक की तरफ आते हैं। बुक में आके देखें कि यहाँ पर आपको ये एग्जांपल हमने कर ली। नीचे आए, नीचे थोड़ा सा और मज़ीद एक बात और डिस्कस हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। व्हेन एन इनपुट स्टेटमेंट्स एनकाउंटर ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन द प्रोग्राम हार्ट्स, यानी जब इनपुट स्टेटमेंट आती है प्रोग्राम रुक जाता है और प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग डिस्प्ले, यानी प्रोग्राम प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाती है। जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा था, एंड द यूज़र टाइप्स इन दी रिक्वेस्टेड डाटा, जो हमने अभी रेडियस की वैल्यू दी थी वो रिक्वेस्टेड डाटा इनपुट किया। स्ट्रिंग्स दैट इनपुट टू एन इनपुट स्टेटमेंट नीड नॉट बी सराउंडेड बाय कोटेशन मार्क अनलेस दे कंटेन कॉमास और ब्लैंक। वो कह रहा है कि अगर आपने स्ट्रिंग की वैल्यू यहाँ पर कहीं देनी होती तो उसके लिए आपको कोटेशन मार्क की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब आपकी स्ट्रिंग के अंदर कोई कॉमा या स्पेस आ रहा हो। अदरवाइज़ अगर सिंपल कोई वैल्यू जैसे लाहौर है, पाकिस्तान है, तो फिर आपको इन्वर्टेड कॉमा में वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं होती इनपुट स्टेटमेंट में। अदरवाइज़ आप सिंपल दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम इनपुट स्टेटमेंट को आपको समझ आ गई होगी। इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।